नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं SPN9 न्यूज। यहाँ पर मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसमें कांग्रेस वापस अपनी जमीन तलाश रही है। और यहाँ पर कांग्रेस के सामने देखा जाए तो बीजेपी काफी बड़ी टक्कर में यहाँ पर दिखाई दे रही है। और लेकिन इससे पहले सपा और कांग्रेस के बीच यहाँ पर लड़ाई देखने को मिल रही है। 2024 के चुनाव के लिए इंडिया अलायंस बनाया गया था, जिसमें कांग्रेस और सपा दो बड़े दल शामिल हैं। और भी कई अन्य दल हैं, लेकिन यहाँ पर मध्य प्रदेश में सीट बंटवारे को लेकर दोनों के बीच काफी जुबानी जंग देखी जा रही है। और अब इस जुबानी जंग के बीच यहाँ पर बसपा भी सामने आ गई है और यहाँ पर बड़ी प्रतिक्रिया देती हुई नजर आई। यहाँ पर बसपा नेता ने पोस्ट किया कि पिछले 2 दिनों से कांग्रेस और सपा में खूब बयानबाजी हो रही है, जिससे यह साफ है कि दोनों दलों के पास बीजेपी से लड़ने का कोई आधार नहीं है। बसपा नेता ने आगे कहा, ये लोग केवल सत्ता पाने के लिए गठजोड़ करने का जुगाड़ कर रहे हैं। यूपी में सपा का आधार अब खत्म हो चुका है। अखिलेश यादव जी विश्व नेता खोते जा रहे हैं। 2022 के विधानसभा चुनावों में बीजेपी के विरोध में मुस्लिम समाज ने सपा को वोट दिया था, लेकिन अब ये सभी यही मानते हैं कि सपा को वोट देकर गलती की। आपको बता दें, यहाँ पर मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए सपा और कांग्रेस के बीच सीटों को लेकर काफी मतभेद हो रहा है। और इंडिया अलायंस जिसको 2024 के लक्ष्य के लिए बनाया गया था, वो कहीं ना कहीं अब यहाँ डैमेज होता हुआ यानी टूटता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि विधानसभा चुनावों में ही इन पार्टियों की आपस में सलाह नहीं मिल पा रही। और सब यही बात कर रहे हैं कि आखिर 2024 जब चुनाव आएगा तब तक क्या ये गठबंधन रहेगा, तब तक क्या पार्टी एक साथ रहेंगी, क्योंकि लगातार वार पलटवार और बयानबाजी का दौर यूपी में कांग्रेस और सपा के बीच जारी है, जो मध्य प्रदेश तक आ गया। और अब मध्य प्रदेश के चुनाव में देखा जाए तो कांग्रेस के आगे अब बीजेपी के बाद जो है सपा अब कहीं ना कहीं कंपटीशन में पूरी तरीके से दिखाई दे रही है। और इस कंपटीशन को तोड़ने के लिए लगातार देखा जाए तो कांग्रेस काम करती हुई नजर आ रही है। अब ये देखना होगा कि जो ये अलायंस बनाया गया है, इसमें अब कितनी और फूट आती है, या फिर इस पूरी फूट को जो है राहुल गांधी संभालेंगे। क्योंकि यहाँ पर देखा गया कि राहुल गांधी ने यहाँ पर अखिलेश यादव को मैसेज किया है और यहाँ पर बात सुलझाने की कवायद उन्होंने कर दिया। और ये देखना होगा कि 2024 चुनाव से पहले ये गठबंधन की जो दल हैं वो आपस में किस तरीके से समझौता करते हुए नजर आते हैं। क्या विधानसभा चुनावों में दोनों पार्टियां साथ उतरेंगी, या फिर कांग्रेस अकेले ही सपा और बीजेपी का सुपड़ा साफ करती हुई नजर आएगी। बाकी और भी आज की खबरें जानने के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज। धन्यवाद।